हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में भारतीय इतिहास वन लाइनर क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सबसे पुराना मजदूर संगठन कौन सा है? अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस। 1926 में ब्रुसेल्स में दाखिल राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। आइन ए अकबरी का लेखक अबुल फजल। मध्यकालीन विजयनगर को आज कल कहते हैं, हप्पी कहते हैं। कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई होम रूल आंदोलन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। मेगास्थनीज किसका दूत था? सेल्यूकस का। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? पल्लवों की। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य। पल्लवों की राजधानी का क्या नाम? कांची। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया? तो यह है 319 ईस्वी। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। नूरजहां का मूल नाम क्या? मेहरुन्निसा। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीले। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो यह 1943 में 46 में। महात्मा गांधी ने कौन सा अखबार निकाला था? यंग इंडिया हरिजन। अंकोरवाट का मंदिर किस देवता का है? विष्णु का। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम। हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंधु का बाग या मुर्दा का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो का। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। संगम काल में रचित प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तौलकाप्पियम। महमूद गजनवी के समय भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? अलबरूनी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक। किस राजा को समाप्त कर चोल वंश की स्थापना की गई? कांची के पल्लव वंश को। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ? तो यह 622 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच। शंख संवत कब से बनाया जाता है? यह है 68 AD से। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। सोमनाथ के मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमण कौन था? महमूद गजनी। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया कि वे असद खां को वजीर बनाए रखे? औरंगजेब ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की में। विश्व में सबसे लंबा अंतःस्थलीय जलमार्ग कौन सा है? मिसिसिपी नदी। 612 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर को पराजित करने वाला अरब
आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सम्राट अकबर का पूरा नाम? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। किस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य की सौराष्ट्र विजय की पुष्टि होती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सर्वप्रथम कौन सा ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित हुआ? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरर अभिलेख से। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से तो ये प्राप्त हुआ? बयाना, भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक माना जाता है? तो यह रूपक। कालिदास की कौन सी कृति की गिनती विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध 100 कृतियों में की जाती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। गणित की दशमलव प्रणाली के आविष्कार को श्रेय किसे दिया जाता है? मौर्य युग को। किस विद्वान ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्त काल की प्रसिद्ध पुस्तक नवीनतम का संबंध किस क्षेत्र से है? चिकित्सा से। तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? हुर से। कौन सा गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की? समुद्रगुप्त ने। सर्वछोतरा की उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना कब की थी? 319 में। गुप्त संवत एवं शक संवत में कितने का अंतर है? 241 वर्ष। किस वंश के शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया? गुप्त वंश के शासकों ने। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? ब्रिंसेट स्मिथ ने। गुप्त काल में प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन से है? पाटलिपुत्र, उज्जैनी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। सती होने का प्रमाण प्रथम बार कब मिलता है? 510। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 415 से 454 ईस्वी। संगम काल। प्राचीन भारत का इतिहास। संगम काल में कितनी रचनाओं का वर्णन है? तो 2279। संगम काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकप्पिया। तोलकप्पिया की रचना किसने की? तोलकप्पियल ने। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? करिकाल। करिकाल गद्दी पर कब बैठा? 190 ईस्वी। किस चोल वंश के शासक ने उद्योग धंधे व कृषकों को प्रोत्साहन दिया? करिकाल ने। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? मनरस। मानसून की खोज किसने की थी? मिस्र के नाविक हिप्पालस ने। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? उदययूर। पांडवों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। चेर वंश का शासक? केरल पर। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक? सेंगुत्तावन। तो ये समाप्त हो गए हैं।